Hey folks, welcome to the channel. मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं डिजिट एंड इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ 40,000 रुपीज का द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, द मोस्ट बैंगर गेमिंग पीसी फॉर यू गाइस। आप 10,000 को इन्वेस्ट करके अपने लिए मॉनिटर को, कीबोर्ड और माउस को आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास में 50,000 रुपए के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेडी हो जाएगा आपका। सो दैट वाज इट। अभी फोकस करते हैं कंप्लीटली ऑन द 40,000 रुपीज का मोस्ट बैंगर, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी। यह है Intel Core i3 फ्रॉम द 10th जनरेशन। दिस इज द 10th जनरेशन का i3 10105F। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो आती है 3.7 पे, बूस्ट फ्रीक्वेंसी गोज अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 कोर्स यानी कि क्वाड कोर है ये, ऑक्टा थ्रेड्स यानी कि इसमें 8 थ्रेड्स हैं एंड काफी बढ़िया प्रोसेसर है ये। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये होगा कि ये जो प्रोसेसर है इसमें आपको कोई भी iGPU नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको इसके साथ में एक डिस्क्रीट जीपीयू लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ जो हम मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज द MSI H410M। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड। बेसिकली यहाँ पर मैंने प्रोसेसर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। एक बात और है यहाँ पे कि जो हमारा प्रोसेसर है ना, उसके साथ आपको जो है वो CPU का जो फैन है वो ऑलरेडी फ्री मिलता है, प्री बंडल्ड मिलता है। तो H410 जो मदरबोर्ड है वो कंपैटिबल होता है विद द 10th जनरेशन के Intel Core i3, i5 या i7 प्रोसेसर के साथ में। इसकी प्राइस फॉल करती है समवेयर अराउंड 6,000 रुपए के आसपास में। इसके अलावा मैंने यहाँ पे RGB रैम का किट का इस्तेमाल किया हुआ है। दिस इज दी टीम ग्रुप डेल्टा T-Force RGB रैम किट। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने लिए एडाटा की रैम या क्रूशल की रैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम रैम यूज करेंगे सिंगल स्टिक ऑफ 8GB समवेयर इन द प्राइस ऑफ अराउंड 2,000 रुपीज। आज के बिल्ड के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये SATA बेस्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये Gen 3 नहीं है। हालांकि आप चाहें तो इस मदरबोर्ड के अंदर Gen 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये हो गया हमारा प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे हम जो PSU इस्तेमाल कर रहे हैं वो है MSI MAG A550BN। ये एक 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूनिट है। इट्स 550 वाट का PSU। 500 वाट के या 450 वाट के PSU के अंदर भी आप सेम PC को बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम जो GPU का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज द AMD Radeon RX 6500 XT। एक चीज जो रह जाती है वो है कैबिनेट, एंड आज के बिल्ड के अंदर जो हम कैबिनेट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है MSI Forge M100R। असल में जो M100R है उसमें आपको ARGB फैंस मिल जाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है एंड देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। एंड लेट्स सी कि हाउ डज दिस कंपोनेंट्स परफॉर्म इन अ रियल गेमिंग सिनेरियो। तो ऐसे हमारा सिस्टम कंप्लीटली असेंबल हो चुका है। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड जोड़ लिया है, माउस भी जोड़ लिया है एंड वी हैव आल्सो कनेक्टेड द डिस्प्ले एज वेल। नाउ लेट्स स्विच ऑन द पीसी। देखा, मस्त RGB चल रही है यहाँ पे। इवन दो आपके पास में एक बेसिक H410 मदरबोर्ड है, लेकिन स्टिल जो कैबिनेट है वो सपोर्ट करता है ARGB फैंस को, जो कि सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल हो जाते हैं एंड अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिफॉल्ट भी काम कर जाते हैं, एज यू कैन सी इट ऑलरेडी ओवर हियर। अब चेकआउट कर लेते हैं इस 40,000 पीसी की गेमिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले चेकआउट करते हैं माइल्स मोरालेस। अमंग द पब्लिक वी आर गेटिंग अराउंड 30+, यानी कि समवेयर इन द रेंज ऑफ 40 FPS हमारा एवरेज करंटली हमें मिल रहा है। ऑल्दो ये जो गेम है ये लो प्रीसेट पे सेट है, बट स्टिल द गेम लुक्स प्रिटी स्टेबल एंड प्रिटी प्लेएबल टू मी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ स्टटर आएंगे बिकॉज इट्स अ फेयरली न्यू गेम, येट देयर आर नो स्टटरिंग विजिबल इन दिस गेम। ऑल्सो व्हेन आई एम तो वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी स्टेबल। नेक्स्ट गेम जहाँ पे हम रन कर रहे हैं दैट इज वैलोरेंट एंड यहाँ पे हम गेम खेल रहे हैं एट द मीडियम प्रीसेट एंड जो रेजोल्यूशन है वो ऑफ कोर्स है फुल HD पे सेट। 200 FPS के आसपास आपको फ्रेम रेट मिल रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो यू आर गेटिंग द फ्रेम रेट्स ऑफ अबव 144 FPS। सो ऑल इन ऑल व्हाइल प्लेइंग वैलोरेंट 144 FPS के ऊपर का हमें यहाँ पे फ्रेम रेट मिल रहा है।
नेक्स्ट गेम जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं दैट इज RDR2 एंड वाइल प्लेइंग RDR2 एट द कंसोल लाइक सेटिंग्स एट द रेजोल्यूशन ऑफ 1080p, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वी आर गेटिंग अ क्रेजी गुड नंबर ऑफ 100 FPS। लेकिन थोड़ा सा मूव करते हैं, लेट्स सी कि शायद यहीं पे ऐसा आ रहा हो। तो एट 1080p एट कंसोल लाइक सेटिंग्स वी आर गेटिंग अ फ्रेम रेट एवरेज ऑफ 70+ FPS in RDR2। प्लेएबल Yes. Also जो इस गेम के इन गेम बेंचमार्क थे उसमें you can see clearly कि we got an average of 70 FPS. तो again both the numbers are very equal and that's what you get in RDR2. So cool. Moving on to the next game. Next game जो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं that is Grand Theft Auto 5. I understand पुराना गेम है लेकिन playing the game at high settings at 1080p का full HD resolution we're getting a frame rate of 80+ FPS। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि GTA 5 एक older title है, the RAM consumption is not going above 7 GB। So even though हमारी RAM सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 GB की है, सिर्फ 6.5 GB की ही RAM यहाँ पे properly utilize हो पा रही है। So you can easily play the game without any kind of stutterings or without any kind of frame drops। Next game that we are playing over here is Forza Horizon 5 and we are playing the game at high preset at 1080p full HD का resolution and at times the game also goes up to as high as almost 60 FPS। But again in a bigger picture if in case you want to play the game यहाँ पे कोई भी stuttering दिखने के लिए मुझे नहीं मिल रही है। As again एक notice करने वाली बात ये है कि यहाँ पे system के अंदर जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो है the lack of amount of RAM and we can still see that the RAM is only going as high as 7 GB। So there is still some tiny room for the game to breathe and hence is the reason why we are not getting any kind of major frame drops or any frame drops for that means। तो यहाँ पे गेम काफ़ी प्लेबल है, 40 FPS is what we are getting, but 35 से ऊपर is all time 95 percentile। Also अगर आप चाहें तो इसमें V-Sync को ऑन कर सकते हैं एंड तब जाके आपको 8 GB के इस सिस्टम के अंदर 30 FPS कॉन्स्टेंटली और 30 FPS एकदम स्टेबल मिल जाएगा प्ले करने के लिए। नेक्स्ट गेम दैट वी आर प्लेइंग इन हियर इज Cyberpunk 2077। यहाँ पे हम गेम खेल रहे हैं एट द मीडियम प्रीसेट एट द रेजोल्यूशन ऑफ 1080p। यहाँ पे सारे ही गेम्स जो हमने रन करे हैं जहाँ पे FSR 2.1 या FSR का ऑप्शन था हमने उसको एनेबल कर रखा हुआ है एंड FSR को एनेबल करके हमें काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बट लेट्स सी कि जो मोस्ट नोटोरियस गेम है यानी कि जो Cyberpunk 2077 है एट 1080p यहाँ पे एट मीडियम प्रीसेट व्हाट इज द फ्रेम रेट। वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि आप नाइट सिटी के अंदर है करेंटली एंड स्टिल आपको जो है गेम के अंदर 30+ FPS देखने को मिल रहे हैं विच इज अगेन इन माई पर्सनल ओपिनियन इट इज प्लेएबल। Last game in our list is Shadow of the Tomb Raider and यहाँ पे we are again playing the game at 1080p का resolution at the high preset। इन गेम के बारे में बात करें तो we are getting 60+ FPS का काफी स्टेबल FPS। मैं एक बात को लेके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूं कि इस पीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 GB की रैम है, that too is clocked at 2667 MHz क्योंकि जो Intel Core i3 है with the combination of H410 motherboard only gives you the access to the frequency of up to 2667 MHz। यानी कि अगर आपकी रैम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही क्यों ना हो पर वो सिर्फ और सिर्फ 2667 पर ही उसको रन करने देगी। तो यहाँ पे 8 GB की रैम है और उस फ्रीक्वेंसी की रैम है एंड वी आर स्टिल गेटिंग एन एवरेज ऑफ 60+ FPS। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मेन कंक्लूजन। जो आज का वीडियो था वो काफ़ी क्लियर इंडिकेशन देता है कि इफ इन केस यू वांट टू प्ले गेम्स एट अ 40K PC इट रियली इज पॉसिबल। एवरी सिंगल थिंग जो हमने आज यूज करी है उन सारे के सारे पार्ट्स की जो लिंक्स होंगी दैट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वील बी सून रिटर्निंग टू यू विथ अनदर अपग्रेड ऑन दिस वेरी सेम PC। तब तक के लिए चेकआउट करें हमारा पिछला वाला वीडियो विच विल बी ओवर हियर एंड वो वाला वीडियो देखें एंड वील मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीस।